एपी में मुहल्लक कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। रियासत में कोरोना वायरस की तादाद 800 के पार हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 56 नए मामले दर्ज किए गए हैं। एपी में जुमला 813 मामले सामने आए हैं। 120 अफराद को सेहतियाबी के बाद डिस्चार्ज किया गया है। 24 अफराद की कोरोना से मौत हुई है। 669 अफराद जेर इलाज है। सबसे ज्यादा जिला कर्नूल में 203, उसके बाद जिला गुंटूर में 177, जिला कृष्णा में 86, नेलूर में 67, चित्तौड़ में 59 मामले सामने आए हैं। विजयनगरम और सरिकाकुलम में कोई कोरोना मामला दर्ज नहीं हुआ है। जिला कर्नूल के रायलसीमा यूनिवर्सिटी में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर और दीगर सेंटर से 48 अफराद को घर जाने की इजाज़त दी गई है। कल शाम क्वारंटीन में किए गए अफराद को 2000 रुपये भी दिए गए। जिला कलेक्टर ने बताया कि 21 अप्रैल तक उन अफराद को डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया था। उसके बाद 24 घंटों में 2 मरतबा टेस्ट किया गया। रिपोर्ट मनफी आने के बाद उन्हें घर वापस कर दिया गया। करनूल में 200 से ज़ायद मामले अब तक दर्ज किए गए हैं। अगर म्यूनसिपाल्टीज़ की बात की जाए तो करनूल के 10 मुख्तलिफ म्यूनसिपाल्टीज़ में नंदयाल, आदोनी, एमंगनूर, करनूल वगैरह मकामात में भी जो है केसेस दर्ज किए गए हैं। यहाँ पर सिर्फ करनूल म्यूनसिपाल्टी की अगर बात की जाए तो करनूल म्यूनसिपाल्टी की हद तक जो है 100 से ज़ायद मामले दर्ज किए गए हैं। और ख़दीम शहर में ज़्यादातर मामले होने से यहाँ पर ख़दीम शहर को जो है रेड जोन करार दिया गया है, हॉटस्पॉट इलाका करार दिया गया है। यहाँ पर बुनियादी सहूलियात काफ़ी जो है ना के बराबर हैं, ना कोई मेडिसिन यहाँ दस्तियाब है, ना कोई जो है खाने पीने की अशिया मिल रही है। गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल को कोविड-19 स्टेट रियासती सतह पर जो है रियासती अस्पताल बनाया गया है। यहाँ पर इलाका रायलसीमा के अलावा इलाका तेलंगाना से भी ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जो करनूल के करीब में है, उन इलाकों के भी जो है केसेस जो कोरोना से मुतासरा हैं उनको इलाज की बात की गई है। मिनिस्टर ने यह भी कहा कि PPE किट्स, मास्क, N95 वगैरह की कोई यहाँ पर दुश्वारी नहीं है। हर तरीके से जो है हुकूमत कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने आवाम से एक ही अपील की है कि वो हुकूमत के साथ इस लड़ाई में बराबर की हिस्सेदारी दें। कल शाम में कोरोना वायरस से जो क्वारंटाइन में रखे गए थे उन अफराद को तकरीबन 50 के करीब अफराद को जो है क्वारंटाइन रायलसीमा यूनिवर्सिटी और दीगर क्वारंटाइन मराकज़ से जो है डिस्चार्ज किया गया है। काफ़ी खुशी की बात है। कैमरा पर्सन रामास्वामी के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए करनूल से सैयद कुदरतुल्लाह कादरी। जिला करनूल में कोरोना वायरस के ज्यादा मामले इलाके नंदयाल में देखे गए हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए नंदयाल रुकने पार्लियामेंट और रुकने असेंबली ने कोरोना वायरस टेस्ट मोबाइल लैब डिटेक्शन सेंटर का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर रियासती वजीर फाइनेंस भी मौजूद रहे। रुकने असेंबली नंदयाल ने अवाम से अपील की है कि वो इस मरकज़ का भरपूर इस्तेमाल करते हुए कोरोना वायरस की वबा को फैलने से रोके। एपी के वज़ीर सयाहत M श्रीनिवास राव ने जिला कलेक्टर SP MP के साथ मुस्लिम रहनुमाओं के साथ इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने रमज़ान में भी लॉकडाउन पर अमल करने और घरों में ही इबादत का एहतमाम करने की अपील की। मुस्लिम लीडरों ने रियासती वज़ीर को यकीन दिलाया कि मुसलमान भी कोरोना की लड़ाई में हुकूमत के साथ है। रमज़ान में भी लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जाएगा। जिला कृष्णा के SP रविंद्र नाथ बाबू ने मसाजिद कमेटियों के जिम्मेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने रमज़ान में भी लॉकडाउन पर अमल करने की अपील की और मसाजिद को अवाम के लिए बंद रखने पर जोर दिया ताकि मसाजिद समाजी दूरी के जरिए कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। रमज़ान में भी लॉकडाउन पर अमल को यकीनी बनाने के लिए पुलिस कोशिश कर रही है। पुलिस की जानिब से मसाजिद कमेटियों के जिम्मेदारों से मुलाकात करके मसाजिद को बंद करने की अपील की जा रही है। मस्जिद में सिर्फ इमाम मुअज्जिन समेत सिर्फ 5 अफराद को ही नमाज अदा करने की इजाज़त दी गई है। अवाम से घरों में ही नमाजों, इफ्तार और तरावी का एहतमाम करने की अपील की जा रही है। विजयवाड़ा ACP रंगा राजू ने लॉकडाउन पर अमलावरी की शख्सी निगरानी की। उन्होंने बिना किसी इमरजेंसी के घरों से बाहर निकलने वालों के साथ सख्ती की। उन्होंने कहा कि कोरोना को हराने के लिए चेन लिंक को तोड़ना बेहद जरूरी है। उन्होंने अवाम से पुलिस की मदद करने की भी अपील की।
YSR कांग्रेस पार्टी करनूल के सदर BV राम ने कहा कि कोरोना वायरस के फैलाव के लिए किसी एक फिरके या जमात को जिम्मेदार करार देना गलत है। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि कुछ अफराद करनूल के रुकन असम्बली की छवि बिगाड़ने और उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मुखालफिन से इस मामले पर सियासत नहीं करने की अपील की। CPM लीडर बाबूराव ने मरकज और रियासती हुकूमत से दीगर रियासतों के मजदूरों को गजा रिहाइश फराहम करने और उन्हें उनके आबाई मकाम को रवाना करने की अपील की है। उन्होंने वज़ीर-ए-आला की हिदायत के बाद भी अमल नहीं होने पर अफसोस का इजहार किया है। लॉकडाउन के दौरान परेशान गरीब और मजदूर तबके को अनाज तकसीम करने की CPI लीडर रामाकृष्णा ने अपील की। उन्होंने मरकजी और रियासती हुकूमतों से गरीब मजदूरों में अनाज तकसीम करने और 10,000 रुपये माली मदद देने का मुतालबा भी किया। कौमी शाहराहों पर टोल फीस की बर्खास्तगी में तोसी का मुतालबा किया जा रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को आंध्र प्रदेश लॉरी ऑनर्स एसोसिएशन ने एक मकतूब रवाना किया है। एसोसिएशन के जिम्मेदारों ने लॉकडाउन खत्म होने तक टोल फीस वसूल न करने की अपील की है। एसोसिएशन के जिम्मेदारों का कहना है कि मुश्किल हालात में अवाम पर टोल फीस का इजाफी बोझ आयद करना ठीक नहीं है। लॉकडाउन के सबब ट्रांसपोर्ट का शोबा पहले ही मुतासिर हुआ है, उस पर इजाफा बोझ आयद करने से मुश्किलात में मजीद इजाफा हो सकता है। AP की हुक्मरान जमात YSR कांग्रेस की रुकन असम्बली रोजा के एक वीडियो से तनाज़ा पैदा हो गया है। जिला चित्तौड़ के नगरी हल्के की नुमाइंदगी करने वाली रोजा को इस वीडियो में देखा गया कि वो गांव की सड़क पर चल रही हैं और लोग उनके पैरों पर गुलाब के फूल की पत्तियां डाल रहे हैं। इस वीडियो में दिखाया गया कि रोजा अपने मुंह पर मास्क लगाए हुए हैं और हाथों में दस्ताने पहने हुए हैं। मर्द, खवातीन और बच्चे उनके पैरों पर फूल निछावर कर रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद मुख्तलिफ गोशों से नुक्ताचीनी की जा रही है। हुक्मरान जमात के रुकन असम्बली जो साबिक़ अदाकारा भी हैं, लोगों को फूल निछावर करने से रोक नहीं रही हैं और ना ही उनको घरों को वापस होने की तरगीब दे रही हैं। इसके बजाय वो उन अफराद का शुक्रिया अदा कर रही है। रोजा को बोरवेल के इफ्तिताह से पहले फूल भी पहनाए गए। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब रोजा अपने हल्के में बोरवेल के इफ्तिताह के लिए पहुंची थी। इस वीडियो पर असल ओपोजिशन तेलुगु देशम ने तनकीद की है।